Hello students, good morning everyone. How are you? Today's topic हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जो कि हमारे आणविक ठोस का ही एक प्रकार है। इससे पहले के वीडियो में हमने ध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में देख लिया है। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस क्या होते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले वे आणविक ठोस जिसमें अवयवी कण अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। यानी यहां पर हमने देखा कि जो हमारे वे आणविक ठोस जिसमें अवयवी कण कौन है? यहाँ पर अणु, जो कि हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे NH3 HF। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आपका H2O। ये जो हमारे है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जैसे हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर हमारे पास देखते हैं, ये जो है हमारे पास NOH, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो हमारे पास ये जो है, ये किस प्रकार से आपस में अलग अलग प्रकार के जुड़े, ये जो होते हैं, यहाँ पर भी परमाणु अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में देखा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में दोनों परमाणु यानी दोनों एटम सेम थे, और जो आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स था उसमें दोनों एटम डिफरेंस थे। लेकिन यहाँ और इसमें भी दोनों एटम डिफरेंट टाइप के ही एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये जो होता है इसका मतलब हम आगे देखते हैं फ्लोरीन हाइड्रोजन। क्या देखेंगे? फ्लोरीन हाइड्रोजन। ये जो हमारा फ्लोरीन हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन में यहाँ पर किस प्रकार से आपके जो परमाणु होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन हाइड्रोजन हम देखेंगे, ये जो आपका ये है HF को हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका H और ये होता है F, आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, ये जो होता है ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं कि इसके कारण यहाँ पर आपका पोलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड दिखाई देता है अपने को। कैसे? क्योंकि यहाँ पर दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो हमारे पास फ्लोरीन है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट्स होता है, जिसके कारण इसके एलिमेंट्स को ये अपनी ओर ज्यादा खींच के रखता है। इस कारण से हम ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, लेकिन पूरी तरह से खींच नहीं सकता है। तो यहाँ से पूरी ओर ये अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, जिसके कारण इसके ऊपर यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये तो आपस में ऐसे इसके बारे में देखा, लेकिन इसी प्रकार से
दूसरे और HF होंगे, ये जैसे और HF और दूसरे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये तो आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या करते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के एटम जो है, डिफरेंट टाइप के एटम जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव, जिसके कारण यहाँ पर एक अट्रैक्शन लगता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये इस तरह से जुड़ जाता है। तो यही बॉन्ड आप लोगों का कहलाता है, ये डैश डैश के माध्यम से जुड़ा वही बॉन्ड कहलाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने इसमें देखा HF में। अब यहाँ पर हम और देखते हैं कि आपके पास और N है, N यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे ये जो है, तो यहाँ बनेगा, यहाँ पे ये जो है तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आपका बनेगा AH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका रहेगा जो आपका ये जो होता है नाइट्रोजन, तो इसको हम आगे डिटेल्स में देखते हैं। तो ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में उसके आउटर ऑप्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो है तो ये, तो यहाँ पर एटम्स कितने हैं नाइट्रोजन के पास, 3 हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएंगे, इस तरह से जुड़ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी तरह से कोई, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपका ये रहेगा, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये भी आपस में जुड़ जाता है, तो यही आपका कहलाता है, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से ये आपस में ये तत्व जुड़े हुए होते हैं। अब हम अगला देखते हैं, आपका यहाँ पर एक बच्चा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर आपका बना हुआ है यहाँ पे H2O। ये H2O है, तो H2O में सेंट्रल एटम के रूप में आपका रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने एटम्स है और हाइड्रोजन में कितने एटम्स है, 2, तो ये रहेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोगों का ये हाइड्रोजन, यहाँ पर आंशिक ऋण आवेश, यहाँ पर आंशिक धन आवेश। इसी कारण से क्या होता है कि ये तो हमारा जल का एक अणु है, इसी प्रकार से जल का दूसरा अणु रहेगा, तो ये रहेंगे इस प्रकार से, और यहाँ रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ रहेगा हाइड्रोजन, और ये रहेगा आपका आंशिक ऋण आवेश, जिसके कारण ये भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कहलाता है आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा कहलाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से ये आपके जुड़े होते हैं, पर यहाँ पर हमने जो देखे तो हमारे पास ये 3 जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनको बताता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड, उन्हीं से जुड़े होते हैं। इस कारण से ये आप लोगों के जैसे जो हमने नॉन पोलर और पोलर में जो बॉन्ड बन रहे थे उनसे भी होता। तो जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके लक्षण के बारे में देखेंगे। गुण, तो पहला गुण होता है कि इसका हम पहला गुण देखते हैं, इनमें अवयवी कण हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जो कि लंडनबर्ग द्विध्रुव
आकर्षण बल से प्रबल होते। अब यहां पर हमने देखा कि जो आपका हाइड्रोजन आयन द्वारा आपस में जुड़ होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अपने जो कि आपके नॉन पोलर में बन रहा था लंदन बल, जिस प्रकार से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का एलिमेंट तो यानी लंदन बल जो बन रहा था, यहाँ पर हम देख रहे थे कि दोनों के एलिमेंट्स जो के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसकी सेम दूरी पे रहते थे, दोनों समान होने के कारण, जिसके कारण ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे। तो ये वाला जो बंध बन रहा था इसको हम स्वसंयोजक बंध, और उसके बाद और अदर अगले अणु जो आ रहे थे, तो यहाँ पर ये जो बन रहे थे उसको हम बोलते थे लंदन बल और द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल किस प्रकार से बनता था, वो था इस तरह से, जैसे आप लोगों को लगेगा कि हाइड्रोजन बल और द्विध्रुव आकर्षण बल में क्या फर्क है, तो वही द्विध्रुव वाला जो आकर्षण बल है वही है ये भी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि जिस प्रकार से HCl में बन रहा था ये इस प्रकार से, और ये आपका आंशिक ऋण आवेश था और ये आंशिक धन आवेश था, और आंशिक धन आवेश था और आंशिक ऋण आवेश था, तो इसको हम बोल रहे थे वहां पे डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, यानी द्विध्रुव आकर्षण बल। तो अब यहाँ पर इसी तरह से और HF, तो ये जो है आपका आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब बोलेंगे कि इसी को और इसको अलग अलग नाम से पुकारे, इसका मतलब क्या है, तो वही, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका फ्लोरीन है वो इस क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट्स है, जिसके कारण ये जो होता है ये एक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, द्विध्रुव, यानी यहाँ पर आपका लंदन बल, यहाँ पर डाइपोल और ये हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा प्रबल होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट्स अटैच है। ठीक, इस प्रकार से हम अब अगला गुण देखते हैं। इनका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस एवं ध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है। तो बच्चों, हमने कुछ देर पहले वाले पॉइंट में देखा कि यहां पर जो हमारा था हाइड्रोजन HCl और HF। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो होता है इनमें इसका जो आपका गलनांक जो होगा वो अधिक होगा। क्यों? ये गलनांक के सीरियल को बता रहा है। HF यानी हाइड्रोजन से अधिक होगा HCl का, HCl से अधिक होगा HF का। यानी ये जो है इसमें आपका लंदन बल पाया जाता है, इसमें आपका द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बल पाया जाता है, जिसके कारण इसका गलनांक जो होता है वह अधिक होता है। अब ये कमरे के ताप एवं दाब पर वाष्प से द्रव या मुलायम ठोस होते हैं, और ये विद्युत के, अब यहाँ पर ये कमरे के ताप की बात की जाए, कमरे के ताप पर ये वाष्पशील द्रव या फिर मुलायम ठोस के रूप में पाए जाते हैं, जो हाइड्रोजन बंध वाले अणु होते हैं वह। अब हम
अगला गुण देखते हैं, ये विद्युत अचालक या इंसुलेटर या कुचालक होते हैं। अब हम बच्चों इस प्रकार से ही है, तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को अपने कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देना है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।